फिग्मा के अंदर यहाँ पर हम लैंडिंग पेज डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं। लैंडिंग पेज डिज़ाइन का मतलब है वन पेज डिज़ाइन, यानी सब कुछ आप एक पेज के अंदर करेंगे। अगर आप होम पर क्लिक करेंगे तो आपके पास होम पेज आएगा, अबाउट पर क्लिक करेंगे तो अबाउट, इसके बाद आवर वर्क पर क्लिक करेंगे तो आवर वर्क सेक्शन यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको वायरफ्रेम की तरफ लेकर जाता हूँ और ये सेक्शन आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा अबाउट अस, इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग, इसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ जो मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस यहाँ पर क्रिएट कर दी, इसके बाद बटन, यहाँ पर एक इमेज लगाऊंगा, इसके बाद यहाँ पर कुछ कार्ड लगाऊंगा, यहाँ पर आइकन, और कार्ड के रिलेटेड में यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर इस नेम पर क्लिक कर देता हूँ होम पेज पर, और यहाँ पर इस पेज को मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आता हूँ। यहाँ पर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कुछ एरिया सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको फिल के अंदर फुल वाइट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ अबाउट अस। तो मैंने यहाँ पर अबाउट अस लिख लिया, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको लाइट पर कर देता हूँ, इसके बाद में यहाँ पर इसको 16 पर कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पर रख देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वी आर वी आर मेकिंग। तो मैंने यहाँ पर वी आर मेकिंग लिख लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको 48 पर कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको ऊपर लेकर आता हूँ, इसके बाद मैं चेक कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं फिर नीचे लेकर आता हूँ। इसके बाद यहाँ पर 48 को मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, आइडियाज बेटर फॉर एवरी वन। तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा लेकर आता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये जो टेक्स्ट है मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ। मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ 40, यहाँ पर 40 मेरे ख्याल में बहुत छोटा हुआ, तो मैं यहाँ पर इसको 50 कर देता हूँ। 50 बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर 48 पर बिल्कुल मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर भी लेकर आता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ये जो कलर कोड है मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर इसमें जो कलर है ये यहाँ पर फिल कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके बाद मैं इसमें ये कलर फिल कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, जो मेकिंग है मैं इसका कलर भी इस किस्म का कर देता हूँ। यहाँ पर फिल के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ तो ये कलर यहाँ पर भी आ जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लगाऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ये जो बॉक्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया रेक्टेंगल टाइप, तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको फुल आगे लेकर आता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पर इसको फुल आगे लेकर आया हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जो थोड़ा सा जगह है इसको कम कर देता हूँ। मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ, मेरे ख्याल में इतना टेक्स्ट यहाँ पर बिल्कुल फिट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके नज़दीक लेकर आता हूँ। बाद में यहाँ पर आता हूँ, जो बटन मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, तो मैं इस ही बटन को यहाँ पर अल्ट और शिफ्ट के साथ कॉपी कर देता हूँ और इसके बाद में इसको भी यहाँ पर फुल ऊपर लेकर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा वेयरफ्रेम की तरफ जाता हूँ, जो मैंने यहाँ पर एक इमेज क्रिएट कर दिया है, तो मैं इस इमेज को यहाँ पर लेकर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस इमेज को अल्ट और शिफ्ट के साथ में छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल आराम से फिट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ कहाँ पर ये बिल्कुल फिट आ जाएगा, तो मैं
मेरे ख्याल में यहाँ पर ये बिल्कुल फिट आ चुका है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर जो कार्ड्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं, तो मैं इस 4 कार्ड्स को यहाँ पर क्रिएट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ आइकन्स भी लगाऊँगा। इसके बाद मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखूँगा, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे लेकर आता हूँ। मैं थोड़ा-सा और नीचे लेकर आता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा-सा बड़ा भी कर देता हूँ। इसको भी यहाँ पर कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और इन दोनों को मैं यहाँ पर कर देता हूँ। बाद में यहाँ पर इसको भी सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको भी, और मैं यहाँ पर इसको अब मैनुअली अल्ट और शिफ्ट के साथ में अब इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो इसके बाद में यहाँ पर इसको आराम से इसको एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर इसको थोड़ा-सा ऊपर लेकर आता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर इसको थोड़ा-सा नीचे भी कर देता हूँ। उसके बाद में इन सब के अंदर जो कलर है थोड़ा-सा वाइट की तरफ लेकर जाता हूँ मैं। इसको वाइट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इफ़ेक्ट पर आता हूँ। इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर जो स्प्रेड है मैं थोड़ा-सा इसके अंदर ज़्यादा कर देता हूँ। वाई एक्सिस के अंदर में यहाँ पर जो है ना 1, और इसके बाद में यहाँ पर भी 1 कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर जो ब्लर है इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो कार्ड्स है ये बना लिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर आता हूँ, जो मैंने 1 2 के बाद 3 और 4, तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ और इन कार्ड के अंदर में अब इसको यहाँ पर एडजस्ट भी कर देता हूँ। इसके बाद मैं इन आइकन को, सारे आइकन को यहाँ पर ऊपर लेकर आता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर एक एक आइकन को यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेंटर पर कर देता हूँ। एक एक को सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको यहाँ पर सेंटर पर कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है वर्ल्ड लीडर इन कंसल्टिंग एंड फाइनेंस। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, बोल्ड की जगह मैं इसको यहाँ पर रेगुलर पर करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसका जो है ना 16 पर कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा फिट कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको भी यहाँ पर फिट कर देता हूँ। इसको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको ही कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप इसको यहाँ पर ऊपर लेकर आए, सबसे ऊपर, तो ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो मैं इसको ही यहाँ पर ऊपर लेकर आता हूँ। इसको सेलेक्ट कर, इसको यहाँ पर सेंटर में कर, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करें और सेंटर में करें। आप इसके अंदर जो रिलेटेड टेक्स्ट होगा आप यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैंने यहाँ पर ये जल्दी जल्दी टाइप कर दिया है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि वन पेज वेबसाइट क्या होता है। अगर आप यहाँ पर देखें जो हीरो सेक्शन, आप यहाँ पर अबाउट अस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर बिल्कुल अबाउट अस सेक्शन की तरफ आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ बिल्कुल आराम से बता दिया है। जो आइकन है वगैरह है आप यहाँ पर इंटरनेट वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बिल्कुल आराम से इस किस्म की पीएनजी आइकन यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा मालूमात नहीं है तो आप यहाँ पर हम डिज़ाइनर के अंदर जाए, आपको सब कुछ इंशाल्लाह मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।